विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। घर घर पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जन सुराज के प्रत्याशी गोपाल संदीप सिंह लगातार क्षेत्र भ्रमण कर मतदाताओं के बीच स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का सवाल उठा रहे हैं, जिसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। लगातार मिल रहे समर्थन से जन सुराज के प्रत्याशी गोपाल संदीप सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जन सुराज प्रत्याशी गोपाल संदीप सिंह दावा कर रहे हैं कि मनेर बाहरी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करता है। यहाँ मुख्य मुकाबला राजद और जन सुराज के बीच है, एनडीए लड़ाई में कहीं नहीं है। आप 35 बरस भाजपा में रही। भाजपा चूंकि यहाँ गद्दारी किया है कार्यकर्ताओं के साथ, बख्तियारपुर के आदमी का टिकट दिया है, तो बगावत तो होगा निश्चित। और बगावत प्रशांत किशोर की पार्टी भाजपा से भी अच्छी पार्टी है, इसलिए आप लोग एक बार मौका दीजिए। ठीक है, आपका बुला लीजिए और ऐसे कोई मदद करा, कारण कि आतंक से मुक्त हो जाए करा देते, इसीलिए हम यहाँ से आतंक से हाँ 6 नंबर है। जिंदाबाद 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 गोपाल सिंह जिंदाबाद 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 गोपाल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हो मीटपुर नेशन। अभी हम मनेर विधानसभा के बिशनपुरा गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जन सुराज के उम्मीदवार गोपाल संदीप सिंह जी हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और जो मुकाबला अभी तक एनडीए और महागठबंधन के बीच दिखाई दे रहा था, वो मुकाबला अब त्रिकोणीय बन चुका है और गोपाल सिंह जी भी अच्छा खासा टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे सीधे गोपाल सिंह जी से, क्या कहना चाहेंगे सर? आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को देखने वालों को मेरा प्रणाम, और दूसरी बात मैं आपकी बात काटता हूं। आपने अभी बोला त्रिकोणीय मुकाबला, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कहीं दूर दूर तक नहीं है। जन सुराज की सीधी टक्कर राजद से है, जन सुराज की सीधी टक्कर यहाँ के सिटिंग एमएलए से है। जन सुराज और राजद में टक्कर बाकी कोई है नहीं, क्योंकि बीच में जिसको टिकट दिया गया वो बाहरी व्यक्ति है, और मनेर की जनता जो है वो बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। कारण मैं बता रहा हूं, क्या जिन्होंने टिकट दिया उनके नजर में क्या अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या अन्य पार्टियों में नहीं थे क्या? यहाँ मनेर में लोगों की कमी है, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनेर विधानसभा में कमी है। तो बाहरी व्यक्तियों को आप ला करके हमारे माथे पर क्यों बिठाना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी? हमारा मनेर की जनता क्या आपके बख्तियारपुर जाएगी? नहीं, बख्तियारपुर नहीं जाएगी। मनेर की जनता मनेरे में मनेर के बेटा को मदद करेगी और मनेर के बेटा को सदन में भेजेगी। और मनेर का बेटा को, चूंकि मनेर का बेटा जब सदन में रहेगा तो मनेर के लोगों को कहीं जाना नहीं ना पड़ेगा, भटकना नहीं। इसलिए इसको आप एकदम मान लीजिए, आप अपने दिमाग से त्रिकोणीय संघर्ष निकालिए। यहाँ आमने सामने की टक्कर है जन सुराज और राजद में। देखिए, मेरे साथ दलित और महादलित, मेरे साथ यादव, मेरे साथ कोई ऐसी जाति नहीं है जो मेरे साथ नहीं खड़ी है। सब कोई मेरे साथ खड़े। मैं सर्व जाति का नेता हूं, और मेरा एक स्लोगन है, जो हमारे साथ वही हमारा जात। समझे कि नहीं? तो सारी जातियां मेरे साथ है, मुझे तो किसी का यही नहीं है। जब धर्म, सभी धर्म के लोगों का सपोर्ट हमको है, जन सुराज को है, हमारे नेता को है, प्रशांत किशोर जी को है, तो फिर हम कहां, फिर तीसरा कहां कोई है? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं, तीसरा कहीं कोई नहीं है। सीधे टक्कर है जन सुराज और क्या कहलाता है, राजद में। समझे कि नहीं? राजद में सीधी टक्कर है, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। बाकी लोग अपना कर रहा है, घूमे टहले आए, पिकनिक मनाए लोग। हम क्या करते हैं, बाहर कब जाते हैं? पिकनिक मनाने ना।
घरों पर पिकनिक मनाते हैं, बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने, पिकनिक मनाए लोग। मनेर में ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि जो आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मनेर? सर्वप्रथम मैं मनेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाऊंगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मनेर विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल, गंगा सोन सरयू के संगम का विकास, मनेर दरगाह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना और मैं बता रहा हूं जिसकी जानकारी मनेर विधानसभा की जनता को नहीं होगी, यही मनेर है जहां गुरु नानक देव ननकाना साहब जाने के क्रम में एक रात रुके थे, गुरु गोविंद सिंह माता गुजरी के साथ पंजाब जाने के क्रम में एक रात रुके थे। उस जगह को बोलते हैं संगत पर, वहां बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण करवाना ये में है। दूसरी चीज, मनेर विधानसभा एक ऐसा उपेक्षित स्थल है कि क्या कहलाता है, यहाँ के राजधानी के बगल में रहते हुए इतना उपेक्षित जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिहार की राजधानी पटना बगल में है, पटना के जस्ट बगल में है, और कितनी उपेक्षित है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है जी। अच्छा, क्या कारण रहा कि मनेर विधानसभा में दो शहर आता है, मनेर और बेटा तो पूरा विकास कर गया, लेकिन मनेर बिल्कुल विकास एकदम अछूता रह गया। बेटा का विकास में लोकल प्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है, ये तो केंद्र का कार्यक्रम रहता है। केंद्र का तो है कार्यक्रम, तो केंद्र तो सबको देगा, वो तो कोई भी रहेगा केंद्र उसको देगा। यहाँ राजद की सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी तो भी बिहार को मिलता था। तो केंद्र का कार्यक्रम, यहाँ जो भी बीटा में विकास हुआ है वो केंद्र के द्वारा हुआ है, उसमें लोकल प्रतिनिधि का कोई योगदान ही नहीं है। मैं लोकल प्रतिनिधि की बात कह रहा हूँ, मैं लोकल प्रतिनिधि के रूप में इस जगह का विकास कराऊंगा। अच्छा, मनेर का विकास नहीं हुआ, फिर भी भाई वीरेंद्र जी लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या इस बार आप? हाँ, ये आप अच्छा प्रश्न किए हैं। ये जो गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैं माई समीकरण पर चुनाव जीतूंगा, तो मनेर विधानसभा बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां माई समीकरण टूटेगा। राजद का आधार वोटों में चेंज लगा जी, बिल्कुल लग चुका है। मेरे नॉमिनेशन में अनगिनत उनके लोग थे, अनगिनत सभी जाति धर्म के लोग थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यही वो जगह है जहां माई समीकरण टूटेगा। और टूटना बहुत, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मेरा एक ही स्लोगन है, जो हमारे साथ वही हमारा जात। बस जो हमारे साथ देगा, जो हमारे साथ चल रहा है वो हमारा जात, वो चाहे ब्रह्मदेव मांझी हो, चाहे ब्रज किशोर सिन्हा गोप जी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा नीतीश जी के गोतिया हो, जी, सब हमारे साथ है। सभी जाति वर्ग के लोग सब कोई मेरे साथ चल रहा है। मुस्लिम बंधु अपने कुछ क्षेत्र में गए हुए हैं, नहीं तो आज मेरे साथ वो लोग भी रहते पूरा ई में काफिला में। तो ये तय है कि माई समीकरण तोड़ दिए हैं जी। इस बार उम्मीद है कि मनेर से राजद का खाता बिल्कुल नहीं, खाता नहीं खुलने वाला। मनेर में राजद की बुरी स्थिति है, तीसरा का तो हम नाम भी नहीं लेते हैं। राजद की बुरी स्थिति है, यहाँ सिर्फ जन सुराज है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या, जो विजन हम लोग लेके आए हैं ना, उसे युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, महिला जुड़ी हुई है, क्या कहलाता है, हर वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह के आ रहे हैं कि हम क्या कहलाता है हमरा तू वोट हम तोहर जात के हैं, ये कह के आ रहे हैं। हम तो एक स्लोगन दे रहे हैं, जो हमारे साथ वही हमारा जात। तो अभी हम बात कर रहे थे गोपाल सिंह जी से, और भी उनके साथ बहुत सारे लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो मनेर में राजद का दबदबा है उसको इस बार जनसुराज तोड़ पाएगा? दबदबा कहाँ है, दबदबा को कहीं नजर आ रहा है? दबदबा का समय बीत गया, अब जन समर्थन का समय आ गया है। जो हमारे बीच रहेगा, जो हमारा भाई होगा, बेटा होगा, परिवार होगा, जो हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, उसके साथ मनेर है। हम अभी यहाँ पे आए हैं और अभी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो यहाँ का मसला हल कौन करेगा? हम करेंगे कि यहाँ से आके बाहरी लोग करेंगे? लोकल लोग करेंगे। तो अब दबदबा का समय खत्म हो गया, अब जो हमारे बीच रहेगा हम लोग उसके साथ हैं। और यहाँ पर गोपाल सिंह जो है जनसुराज के जो उम्मीदवार है वो सबके बीच में रहते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं, इसलिए लोग यहाँ का जनता उनके साथ है। आपको बता दें कि अभी जनसुराज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और भी एक संभावित प्रत्याशी
के रूप में इनका भी चर्चा चल रहा था, लेकिन गोपाल सिंह जी को टिकट मिल गया और उनके समर्थन में ये खुद उतर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम राणा उदय पाल सिंह उर्फ रंजन कुमार है। मैं विष्णुपुरा ग्राम का ही रहने वाला हूँ और गोपाल चा कोई दूसरा नहीं है, मेरे चाचा हैं और आज से नहीं, ये सदियों का रिश्ता है। ये नया चाचा नहीं है मेरे और पलटू चाचा नहीं है, ये हमारे वास्तविकता जो होता है ना, वो चाचा है। तो इस बार क्या लग रहा है जो चुनाव में जनसुराज मुख्य मुकाबला में आ पाएगा? देखिए, हर बार एक ही क्वेश्चन होता है, मुख्य मुकाबला। जन स्वराज जो है ना, सर्वदलीय है। सर्वदलीय का मतलब सारे जात हमारे साथ हैं और जब सारे जात हमारे साथ है तो चुनाव हम जीत रहे हैं।